मेरे प्रिय बच्चे, स्वर्ग में आज किसी आत्मा ने मेरे सामने गहरी पीड़ा के साथ आंसू बहाए हैं। वो अपने लिए नहीं रोई, बल्कि तुम्हारे लिए। उसके निवेदन ने मेरे हृदय को झकझोर दिया और इसी कारण मैं स्वयं तुम्हें यह संदेश देने आया हूं। तुम जो भी कर रहे हो उसे कुछ पल के लिए रोक दो और ध्यान से मेरी बात सुनो, क्योंकि जो सत्य अब मैं प्रकट करने वाला हूं वह तुम्हारे जीवन की सबसे चौंकाने वाली सच्चाइयों में से एक है। जब तुम अपनी मां के गर्भ में थे, तुम्हें नहीं पता था कि तुम्हारे जीवन की दिशा क्या होगी, कौन सी आत्माएं तुम्हें मार्गदर्शन देंगी और कौन सी शक्तियां तुम्हारे खिलाफ होंगी। लेकिन मैं सब जानता था। मैं वह हूं जो भविष्य को देख सकता है। मैं जानता हूं कि कौन से क्षण तुम्हारे भाग्य को बदलेंगे। तुम्हारे पूर्वज जो अब स्वर्ग में हैं, उन्होंने तुम्हारे बारे में वो बातें जानी हैं जो तुम अभी नहीं जानते। उनकी आंखों के आंसू मेरे चरणों तक पहुंचे और उन्होंने मुझसे प्रार्थना की कि मैं तुम्हें सचेत कर दूं, क्योंकि आने वाले दिनों में कुछ ऐसी घटनाएं घट सकती हैं जो तुम्हारे जीवन की दिशा को मोड़ देंगी। मेरे बच्चे सुनो, अंधकार की शक्तियां फिर सक्रिय हो चुकी हैं। वे पहले तुम्हारे करीब आने की कोशिश कर चुकी थीं, लेकिन मेरी कृपा ने उन्हें रोक दिया। मैंने तुम्हारी ढाल बनकर तुम्हें हर वार से बचाया, पर अब वे पहले से अधिक हताश हैं। वे नए रास्तों की तलाश में हैं ताकि तुम्हारे जीवन में प्रवेश कर सकें। वे उन लोगों का रूप लेकर आएंगे जो मित्रता, अवसर या सहानुभूति का दिखावा करेंगे, लेकिन उनके भीतर केवल छल और अंधकार छिपा होगा। इसीलिए मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूं। अब समय है अपने हृदय की रक्षा करने का। हर व्यक्ति पर आंख मूंद कर भरोसा मत करो। हर जगह जाने से पहले मेरे नाम का स्मरण करो, क्योंकि मैं तुम्हारे हर कदम पर नजर रख रहा हूं। दुश्मन बहुत चालाक है। वो एक खुले दरवाजे से तुम्हारी आत्मा में प्रवेश कर सकता है। इसलिए सावधान रहो और हर निर्णय से पहले मेरे वचन से परामर्श लो। लेकिन याद रखो, डरना नहीं है, भय मेरा नहीं। ये दुश्मन का हथियार है जो तुम्हें कमजोर बनाना चाहता है, तुम्हें भ्रम और संदेह में उलझाना चाहता है। तुम्हारा विश्वास ही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। मैं तुम्हारा रक्षक हूं और कोई भी शक्ति ऐसी नहीं जो मेरे सामने खड़ी रह सके। जो भी हथियार तुम्हारे विरुद्ध बनाया जाएगा वह विफल होगा अगर तुम मेरी शरण में रहोगे। मेरे बच्चे, तुम्हारे पास वो शक्ति है जिसे तुमने अब तक पूरी तरह पहचाना नहीं। तुम्हारे शब्द, तुम्हारी प्रार्थना, तुम्हारी उपासना, ये सब पर्वतों को हिला सकते हैं। जब तुम सच्चे मन से प्रार्थना करते हो तो स्वर्ग तुम्हारी ओर से कार्य करता है। दुश्मन तुम्हारे घर, तुम्हारी शांति और तुम्हारे रिश्तों को तोड़ने की कोशिश करेगा, लेकिन जब तुम विश्वास में स्थिर रहते हो तो कोई भी अंधकार तुम्हें छू नहीं सकता। तुम्हारे चारों ओर ऐसे लोग भी हैं जो तुम्हारे प्रति सच्चे नहीं हैं। वे मुस्कुराते हैं पर भीतर ईर्ष्या या द्वेष रखते हैं। उनमें से कुछ का उपयोग वही बुरी शक्तियां करती हैं जो तुम्हारे मन में भ्रम और नकारात्मकता के बीज बोना चाहती हैं। इसीलिए बुद्धिमान बनो। हर किसी को अपने जीवन में स्थान मत दो। जो मेरे मार्ग से चलता है, मैं स्वयं उसे प्रकट कर देता हूं कि कौन सच्चा है और कौन मुखौटा पहने हुए है। तुम्हें अपने जीवन से उन चीजों को निकालना होगा जो तुम्हें मुझसे दूर कर रही हैं। कोई भी गलत विचार, पाप या कर्म दुश्मन को तुम्हारे जीवन में प्रवेश का अधिकार देता है। अपने हृदय को शुद्ध करो, अपने शब्दों को संयमित रखो और जो भी गलती हुई हो उसे स्वीकार कर मुझसे क्षमा मांगो। जब तुम सच्चे पश्चाताप में झुकोगे तो मैं तुम्हें फिर से खड़ा कर दूंगा। याद रखो, मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा। मैंने तुम्हारी रक्षा के लिए अपने दूतों को नियुक्त किया है जो अदृश्य जगत में तुम्हारे लिए युद्ध कर रहे हैं। वे हर उस वार को रोक रहे हैं जो तुम्हारे खिलाफ भेजा गया है। जब तक तुम मेरे वचन में स्थिर रहोगे, कोई भी बंधन, कोई भी श्राप, कोई भी नकारात्मक शक्ति तुम पर प्रभाव नहीं डाल सकेगी। अब समय है अपने भीतर की शक्ति को पहचानने का। तुम चुने हुए हो, तुम्हारा भाग्य रोका नहीं जा सकता। दुश्मन चाहे जितनी कोशिश कर ले, तुम्हारी नियति मेरे हाथ में है। इसलिए अब डर को छोड़ो और विश्वास में आगे बढ़ो। मैं तुम्हारे साथ हूं, हर तूफान, हर अंधकार और हर परीक्षा में। मैं तुम्हें कभी नहीं त्यागूंगा, कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। बस मेरे करीब रहो और मैं तुम्हें वहां ले जाऊंगा जहां तुम्हारा उद्देश्य चमकेगा। मेरे प्रिय बच्चे, स्वर्ग में आज वे आत्माएं जो तुम्हारे लिए लगातार प्रार्थना करती हैं, उन्होंने तुम्हारे नाम के साथ प्रेम और आशीर्वाद की लहरें भेजी हैं। वे तुम्हारे भीतर उस ज्योति को देखती हैं
जिसे तुम अभी नहीं पहचान पाए हो। उन्हें पता है कि मैंने तुम्हारे लिए कितनी महान योजनाएं बनाई हैं, और वे नहीं चाहती कि तुम उन वरदानों से वंचित रहो जो तुम्हारे भाग्य में लिखे गए हैं। वे ऊपर से तुम्हें देखती हैं, तुम्हारे लिए प्रार्थना करती हैं, और उनकी हर पुकार मेरे सिंहासन तक पहुंच रही है। तुम अकेले नहीं हो, तुम्हारे चारों ओर एक विशाल स्वर्गीय परिवार है जो तुम्हारी सफलता के लिए उत्सुक है। अब समय है उठने का, मेरे योद्धा। मैं तुम्हें अपने राज्य में खड़ा देखना चाहता हूं, उस शक्ति में जिसे मैंने तुम्हें जन्म से दी है। अपने ऊपर विश्वास रखो और मेरे कवच से स्वयं को सुसज्जित करो। सत्य का कमरबंद, धार्मिकता का कवच, विश्वास की ढाल, शांति के जूते और आत्मा की तलवार। जब तुम मेरे कवच में रहते हो, कोई भी अंधकार तुम्हें छू नहीं सकता, क्योंकि यह युद्ध तुम्हारा नहीं, मेरा है। तुम्हें अपनी ताकत से नहीं लड़ना है, मैं तुम्हारे लिए स्वयं युद्ध कर रहा हूं। तुम्हारा कार्य बस इतना है कि अपने विश्वास को अटल रखो और अपनी आंखों से नहीं, अपने आत्मा से देखो, क्योंकि वास्तविक युद्ध इस धरती पर नहीं, बल्कि उस अदृश्य संसार में चल रहा है जहां मैंने पहले ही तुम्हारी विजय लिख दी है। जैसे मैं यह शब्द बोल रहा हूं, मेरी दिव्य उपस्थिति तुम्हारे चारों ओर एक आवरण की तरह फैल रही है। मेरा प्रकाश तुम्हारे जीवन के हर अंधेरे को मिटा रहा है। मेरे स्वर्गदूत तुम्हारे घर, तुम्हारे परिवार और तुम्हारे सपनों की रक्षा कर रहे हैं। मैंने तुम्हारे चारों ओर सुरक्षा की दीवार खड़ी कर दी है और कोई भी नकारात्मक शक्ति उसे तोड़ नहीं सकती। तुम्हारे हृदय की हर चिंता, हर डर अब मेरे हाथों में है। मैंने तुम्हें नाम से पुकारा है, तुम मेरे हो। कोई ऊंचाई, कोई गहराई, कोई शक्ति, कुछ भी तुम्हें मेरे प्रेम से अलग नहीं कर सकती। जब तुम आग से गुजरोगे, तुम जलोगे नहीं। जब तुम जलधाराओं से गुजरोगे, वे तुम्हें डुबो नहीं पाएंगी। मेरे ये वचन तुम्हारे आत्मा की दीवार पर अंकित होने चाहिए। हर दिन उन्हें याद करो, क्योंकि उनमें जीवन की शक्ति है। मेरे बच्चे, इस संसार में ऐसी शक्तियां मौजूद हैं जो तुम्हारी आंखों से दिखाई नहीं देती, पर वे सच्चाई और पवित्रता के विरोध में काम करती हैं। कुछ आत्माएं अंधकार से भरी हुई हैं, वे भ्रम और धोखे के जाल बुनती हैं। उनका उद्देश्य एक ही है, तुम्हें मेरे मार्ग से दूर करना। वे तुम्हारे विचारों में संदेह के बीज बोती हैं। वे तुम्हारी कमजोरियों को भांपती हैं और वहीं से हमला करती हैं जहां तुम्हारा विश्वास डगमगाता है। वे बहुत चतुर हैं, कभी निर्दोष अवसरों, कभी मीठे शब्दों, कभी किसी आकर्षक प्रस्ताव के रूप में तुम्हारे सामने आती हैं, लेकिन उनका असली मकसद तुम्हें निराशा और आत्मिक विनाश की ओर धकेलना है। फिर भी याद रखो, मेरी शक्ति इन सब से कहीं ऊपर है। मैंने अपने स्वर्गदूतों को तुम्हारी रक्षा के लिए भेजा है। जब भी ये अंधेरी आत्माएं तुम्हारे खिलाफ साजिश रचती हैं, मेरी सेना उनके हर षड्यंत्र को नष्ट कर देती है। मेरी आत्मा तुम्हारे चारों ओर एक ढाल की तरह है। वह उन जालों को तोड़ देती है जो तुम्हारे लिए बिछाए गए हैं। अंधकार पीछे हट जाता है जब तुम मेरे नाम का आह्वान करते हो। मेरी सुरक्षा स्थायी है और मेरे दूत लगातार तुम्हारे जीवन में मेरी इच्छा को पूरा करने में लगे हैं। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, मैंने तुम्हें एक उपहार दिया है और वह है स्वतंत्र इच्छा। यह शक्ति इतनी बड़ी है कि मेरे स्वर्गदूत भी इसे नहीं छू सकते, क्योंकि प्रेम जबरन नहीं होता। यह तभी सच्चा होता है जब वह तुम्हारे दिल की गहराई से निकले। इसीलिए मेरे प्रिय, तुम्हारे हर निर्णय का महत्व है। जब कोई मेरी वाणी से दूर होता है, जब कोई अपनी इच्छा को मेरी इच्छा से बड़ा मानता है, तो वह अनजाने में उन दरवाजों को खोल देता है जिनसे अंधकार भीतर प्रवेश करता है। वे आत्माएं खुद ब खुद तुम्हारे जीवन में प्रवेश नहीं कर सकती, उन्हें केवल अनुमति चाहिए, और यह अनुमति तब मिलती है जब तुम मेरे संरक्षण से दूर चले जाते हो। यह वैसा ही है जैसे कोई व्यक्ति तूफान में अपना घर छोड़कर खुले मैदान में निकल जाए, जहां हवाएं और बिजली उसे गिरा सकती हैं। मैं नहीं चाहता कि तुम उन तूफानों का सामना अकेले करो, लेकिन यदि तुम मेरी सुरक्षा की छतरी छोड़ देते हो तो खुद को खतरे में डाल देते हो। हर विचार, हर कर्म जो मेरी इच्छा के विरुद्ध है, वही उस अंधकार को बल देता है। जब मेरे बच्चे इन चीजों में फंसते हैं तो वे अनजाने में उन शक्तियों को सशक्त करते हैं जो उन्हें नीचे गिराना चाहती हैं। इसलिए मेरे बच्चे, सावधान रहो, अपनी आत्मा को पवित्र रखो, अपने हृदय को सच्चाई से भरा रखो। अपने जीवन के हर क्षण में मेरे वचन को याद करो। मैं तुम्हारे साथ हूं, हर परीक्षा, हर संघर्ष, हर आंसू में।
मेरे स्वर्गदूत तुम्हारे चारों ओर खड़े हैं और मैं स्वयं तुम्हारे लिए युद्ध कर रहा हूं। बस विश्वास बनाए रखो, क्योंकि तुम्हारी विजय पहले ही स्वर्ग में तय हो चुकी है। जब मेरे बच्चे मेरी चेतावनी और आत्मा के संकेतों को अनदेखा करते हैं, तब वे अनजाने में अंधकार को अपने जीवन में प्रवेश करने का अवसर देते हैं। पर याद रखो, मैं वह भगवान नहीं जो अपने बच्चों को छोड़ देता है। मैं अपनी आत्मा को भेजता हूं ताकि वह तुम्हें राह दिखाए, तुम्हें वापस मेरे प्रकाश में लाए। मैं तुम्हारे रास्ते में संकेत रखता हूं, तुम्हें लौटने के लिए प्रेरित करता हूं, पर तुम्हें जबरदस्ती नहीं बुलाता, क्योंकि सच्चा प्रेम समर्पण से आता है, बाध्यता से नहीं। जब तुम मेरे वचन पर चलते हो, तब तुम्हारे चारों ओर आध्यात्मिक सुरक्षा का कवच मजबूत होता है। पर मेरे बच्चे, सावधान रहो। जिज्ञासा या त्वरित समाधान की लालसा में अंधकार की प्रथाओं में मत पड़ो। टैरो, राशिफल या ऐसी शक्तियों की ओर मत झुको जो मेरे नहीं है, क्योंकि हर ऐसा कदम अंधकार को आमंत्रित करता है। शैतान तुम्हारे जीवन पर दावा चाहता है, और जब तुम मेरी मर्यादाओं से बाहर कदम रखते हो, तो वह अवसर का शोषण करता है। पर मैं तुम्हें असहाय नहीं छोड़ता। जब तुम पश्चाताप के साथ लौटते हो, मैं हर बंधन तोड़ देता हूं, अपने स्वर्गदूतों को भेजता हूं जो तुम्हारे चारों ओर की नकारात्मकता को मिटाते हैं, तुम्हें मेरी आत्मा से नया कर देते हैं। पर तुम्हें सतर्क रहना होगा, अपने शब्दों और कर्मों की रक्षा करनी होगी, ताकि वे मेरी ज्योति के अनुरूप रहें। जानो, जब तुम आराधना करते हो, तब स्वर्गीय शक्ति सक्रिय होती है। जब तुम मेरे वचनों की घोषणा करते हो, तब शत्रु कांप उठता है। जब तुम मेरी भक्ति में डूबते हो, तब अंधकार भाग जाता है। शत्रु तुम्हें अकेला और असहाय दिखाने की कोशिश करेगा, पर याद रखना, मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम्हारे भीतर हूं, और तुम्हारे चारों ओर मेरे दूत खड़े हैं। उसकी शक्ति सीमित है, मेरी अनंत। वह केवल लुभा सकता है, बाध्य नहीं कर सकता। इसीलिए मेरे बच्चे, दृढ़ रहो, अपने आप को मेरे पास समर्पित करो, और मैं तुम्हें हर बंधन से मुक्त कर दूंगा। अपने जीवन की जांच करो, देखो कहां अंधकार ने प्रवेश पाया है, उसे त्याग दो और मेरे प्रकाश में लौट आओ, क्योंकि मैं वही हूं जो खोई हुई आत्मा को भी खोज लेता हूं और उसे अपने आलोक में पुनः जीवित कर देता हूं। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें मार्गदर्शन करूंगा और तुम्हें पुनः स्थापित कर दूंगा। मेरा उद्देश्य तुम्हें हानि पहुंचाना नहीं, बल्कि तुम्हें आशा और उज्जवल भविष्य देना है। यह युद्ध वास्तविक है, पर याद रखो, मैंने पाप और मृत्यु पर विजय प्राप्त की है और तुम्हें एक विजयी जीवन जीने की शक्ति दी है। इस विजय में चलो और दुश्मन को वह मत चुराने दो जो मैंने तुम्हें दिया है। तुम मेरे प्रिय हो और मैं तुम पर भरोसा करता हूं। मैं तुम्हारी शरण और तुम्हारी शक्ति हूं। इसलिए मेरे बच्चे, जब मैं तुमसे बात करता हूं तो घबराओ मत। आने वाले दिन अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। अब समय है कि तुम उद्देश्य, शक्ति और दृढ़ता के साथ मेरी आराधना करो। अब मेरे पास आओ और कहो, हे स्वर्गीय भगवान, मैं आज विनम्र हृदय से आपके सामने आता हूं। मैं आपकी महिमा, आपकी संप्रभुता और मेरे प्रति आपके प्रेम को स्वीकार करता हूं। आप ही सृष्टिकर्ता हैं, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, सच्चे और करुणामय ईश्वर। तुम्हारे स्वर्गदूतों ने मेरी रक्षा की है और मैं उनके लिए सदा आभारी हूं। परंतु प्रभु, आज मैं एक भारी मन लेकर आपके पास आता हूं, क्योंकि इस संसार में ऐसी शक्तियां हैं जो आपके उद्देश्यों के विरुद्ध कार्य करती हैं। ये अंधकार की आत्माएं चतुर और अथक हैं। वे मेरे जीवन में भ्रम और विनाश फैलाना चाहती हैं, किंतु आज मैं घोषणा करता हूं, मैं भय में नहीं चलूंगा, क्योंकि आप मेरी शरण और मेरा गढ़ हैं। प्रभु, मेरे हृदय और जीवन की जांच करें और दिखाएं कि कहां मैंने अनजाने में शत्रु के लिए कोई द्वार खोला है, चाहे वह मेरे विचारों, कर्मों या आपके वचन की अवज्ञा से हुआ हो। मुझे वह शक्ति दें कि मैं इन सब से मुक्त हो सकूं। मैं पश्चाताप करता हूं हर उस पाप से जिसने अंधकार को मेरे जीवन में स्थान दिया। मैं उन सभी वस्तुओं और प्रथाओं से स्वयं को अलग करता हूं जो आपकी इच्छा के विरुद्ध हैं। प्रभु, मुझे हर अधर्म से शुद्ध करें। मेरे जीवन के हर क्षेत्र में अपनी दिव्य सुरक्षा की दीवार खड़ी करें। जैसे आपने अय्यूब की रक्षा की, वैसे ही मुझे भी अपने स्वर्गदूतों से घेर लीजिए। मेरे विरुद्ध शत्रु की हर योजना को नष्ट कर दीजिए। अपनी अग्नि की तलवार से उसकी चालों को काट दीजिए। प्रभु, मेरे लिए रखे गए हर जाल को अपने नाम से उजागर करें और समाप्त कर दें। आप मेरी ढाल हैं, आप मेरी तलवार हैं, आप मेरे शत्रु के झूठ और छल के विरुद्ध मेरा हथियार हैं। मुझे सिखाइए
कि मैं आपके वचनों पर ध्यान लगाऊं और उन्हें अपने हृदय में बसाए रखूं, ताकि मैं आपके विरुद्ध पाप न करूं। धन्यवाद प्रभु, आपने मुझे वह शक्ति दी है जिससे मैं शत्रु का विरोध कर सकूं और उसे अपने जीवन से भागा दूं। मैं केवल आपको महिमा देता हूं, क्योंकि मैं जानता हूं जो अच्छा कार्य आपने मुझ में प्रारंभ किया है उसे आप पूर्ण करेंगे। मैं आपके समय और आपकी योजना पर भरोसा रखता हूं। मेरे बच्चे, इस संदेश को हल्के में मत लेना, क्योंकि इसमें वह शक्ति है जो तुम्हारे जीवन में प्रचुरता और विजय को प्रकट करेगी। तुम्हारा भाग्य रोका नहीं जा सकता। दुश्मन चाहे जितनी कोशिश कर ले, तुम्हारी नियति मेरे हाथ में है। इसलिए अब डर को छोड़ो और विश्वास में आगे बढ़ो। मैं तुम्हारे साथ हूं, हर तूफान, हर अंधकार और हर परीक्षा में। मैं तुम्हें कभी नहीं त्यागूंगा, कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। बस मेरे करीब रहो और मैं तुम्हें वहां ले जाऊंगा जहां तुम्हारा उद्देश्य चमकेगा। मेरे प्रिय बच्चे, स्वर्ग में आज वे आत्माएं जो तुम्हारे लिए लगातार प्रार्थना करती हैं, उन्होंने तुम्हारे नाम के साथ प्रेम और आशीर्वाद की लहरें भेजी हैं। वे तुम्हारे भीतर उस ज्योति को देखती हैं जिसे तुम अभी नहीं पहचान पाए हो। उन्हें पता है कि मैंने तुम्हारे लिए कितनी महान योजनाएं बनाई हैं, और वे नहीं चाहती कि तुम उन वरदानों से वंचित रहो जो तुम्हारे भाग्य में लिखे गए हैं। वे ऊपर से तुम्हें देखती हैं, तुम्हारे लिए प्रार्थना करती हैं, और उनकी हर पुकार मेरे सिंहासन तक पहुंच रही है। तुम अकेले नहीं हो। तुम्हारे चारों ओर एक विशाल स्वर्गीय परिवार है जो तुम्हारी सफलता के लिए उत्सुक है। अब समय है उठने का, मेरे योद्धा। मैं तुम्हें अपने राज्य में खड़ा देखना चाहता हूं, उस शक्ति में जिसे मैंने तुम्हें जन्म से दी है। अपने ऊपर विश्वास रखो और मेरे कवच से स्वयं को सुसज्जित करो। सत्य का कमरबंद, धार्मिकता का कवच, विश्वास की ढाल, शांति के जूते और आत्मा की तलवार। जब तुम मेरे कवच में रहते हो, कोई भी अंधकार तुम्हें छू नहीं सकता, क्योंकि यह युद्ध तुम्हारा नहीं, मेरा है। तुम्हें अपनी ताकत से नहीं लड़ना है, मैं तुम्हारे लिए स्वयं युद्ध कर रहा हूं। तुम्हारा कार्य बस इतना है कि अपने विश्वास को अटल रखो और अपनी आंखों से नहीं, अपने आत्मा से देखो, क्योंकि वास्तविक युद्ध इस धरती पर नहीं, बल्कि उस अदृश्य संसार में चल रहा है जहां मैंने पहले ही तुम्हारी विजय लिख दी है। जैसे मैं यह शब्द बोल रहा हूं, मेरी दिव्य उपस्थिति तुम्हारे चारों ओर एक आवरण की तरह फैल रही है। मेरा प्रकाश तुम्हारे जीवन के हर अंधेरे को मिटा रहा है। मेरे स्वर्गदूत तुम्हारे घर, तुम्हारे परिवार और तुम्हारे सपनों की रक्षा कर रहे हैं। मैंने तुम्हारे चारों ओर सुरक्षा की दीवार खड़ी कर दी है और कोई भी नकारात्मक शक्ति उसे तोड़ नहीं सकती। तुम्हारे हृदय की हर चिंता, हर डर अब मेरे हाथों में है। मैंने तुम्हें नाम से पुकारा है, तुम मेरे हो। कोई ऊंचाई, कोई गहराई, कोई शक्ति, कुछ भी तुम्हें मेरे प्रेम से अलग नहीं कर सकती। जब तुम आग से गुजरोगे, तुम जलोगे नहीं। जब तुम जलधाराओं से गुजरोगे, वे तुम्हें डुबो नहीं पाएंगी। मेरे ये वचन तुम्हारे आत्मा की दीवार पर अंकित होने चाहिए। हर दिन उन्हें याद करो, क्योंकि उनमें जीवन की शक्ति है। मेरे बच्चे, इस संसार में ऐसी शक्तियां मौजूद हैं जो तुम्हारी आंखों से दिखाई नहीं देती, पर वे सच्चाई और पवित्रता के विरोध में काम करती हैं। कुछ आत्माएं अंधकार से भरी हुई हैं, वे भ्रम और धोखे के जाल बुनती हैं। उनका उद्देश्य एक ही है, तुम्हें मेरे मार्ग से दूर करना। वे तुम्हारे विचारों में संदेह के बीज बोती हैं। वे तुम्हारी कमजोरियों को भांपती हैं और वहीं से हमला करती हैं जहां तुम्हारा विश्वास डगमगाता है। वे बहुत चतुर हैं, कभी निर्दोष अवसरों, कभी मीठे शब्दों, कभी किसी आकर्षक प्रस्ताव के रूप में तुम्हारे सामने आती हैं, लेकिन उनका असली मकसद तुम्हें निराशा और आत्मिक विनाश की ओर धकेलना है। फिर भी याद रखो, मेरी शक्ति इन सब से कहीं ऊपर है। मैंने अपने स्वर्गदूतों को तुम्हारी रक्षा के लिए भेजा है। जब भी ये अंधेरी आत्माएं तुम्हारे खिलाफ साजिश रचती हैं, मेरी सेना उनके हर षड्यंत्र को नष्ट कर देती है। मेरी आत्मा तुम्हारे चारों ओर एक ढाल की तरह है। वह उन जालों को तोड़ देती है जो तुम्हारे लिए बिछाए गए हैं। अंधकार पीछे हट जाता है जब तुम मेरे नाम का आह्वान करते हो। मेरी सुरक्षा स्थायी है और मेरे दूत लगातार तुम्हारे जीवन में मेरी इच्छा को पूरा करने में लगे हैं। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, मैंने तुम्हें एक उपहार दिया है और वह है स्वतंत्र इच्छा। यह शक्ति इतनी बड़ी है कि मेरे स्वर्गदूत भी इसे नहीं छू सकते, क्योंकि प्रेम जबरन नहीं होता। यह तभी सच्चा होता है
जब वह तुम्हारे दिल की गहराई से निकले। इसीलिए मेरे प्रिय, तुम्हारे हर निर्णय का महत्व है। जब कोई मेरी वाणी से दूर होता है, जब कोई अपनी इच्छा को मेरी इच्छा से बड़ा मानता है, तो वह अनजाने में उन दरवाजों को खोल देता है जिनसे अंधकार भीतर प्रवेश करता है। वे आत्माएं खुद ब खुद तुम्हारे जीवन में प्रवेश नहीं कर सकती, उन्हें केवल अनुमति चाहिए। और यह अनुमति तब मिलती है जब तुम मेरे संरक्षण से दूर चले जाते हो। यह वैसा ही है जैसे कोई व्यक्ति तूफान में अपना घर छोड़कर खुले मैदान में निकल जाए, जहां हवाएं और बिजली उसे गिरा सकती हैं। मैं नहीं चाहता कि तुम उन तूफानों का सामना अकेले करो, लेकिन यदि तुम मेरी सुरक्षा की छतरी छोड़ देते हो तो खुद को खतरे में डाल देते हो। हर विचार, हर कर्म जो मेरी इच्छा के विरुद्ध है, वही उस अंधकार को बल देता है। जब मेरे बच्चे इन चीजों में फंसते हैं तो वे अनजाने में उन शक्तियों को सशक्त करते हैं जो उन्हें नीचे गिराना चाहती हैं। इसलिए मेरे बच्चे, सावधान रहो, अपनी आत्मा को पवित्र रखो, अपने हृदय को सच्चाई से भरा रखो, अपने जीवन के हर क्षण में मेरे वचन को याद करो। मैं तुम्हारे साथ हूं, हर परीक्षा, हर संघर्ष, हर आंसू में। मेरे स्वर्गदूत तुम्हारे चारों ओर खड़े हैं और मैं स्वयं तुम्हारे लिए युद्ध कर रहा हूं। बस विश्वास बनाए रखो, क्योंकि तुम्हारी विजय पहले ही स्वर्ग में तय हो चुकी है।